आप देख रहे हैं एग्जाम टूर और आपसे बता दें दोनों शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। बच्चे एनालिसिस भी देख लिए हैं और अभ्यर्थी लगातार जो प्रश्न आ रहा था वो कमेंट भी किए हैं और रहमान सर मेरे साथ हैं। सर से जानेंगे किस प्रकार का प्रश्न रहा, प्रश्न का लेवल क्या रहा, क्या पुराने प्रश्न को भी पूछा गया या प्रश्न का परिवर्तन बदल गया। अभ्यर्थी ये भी बता रहे थे कि सर के द्वारा जो पढ़ाया गया क्लासरूम में वो हूबहू आ गया। आप जाकर रिव्यू में देख लेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभ्यर्थी वहां खुश थे कि जो पढ़ा रहे थे उससे डायरेक्ट हिस्ट्री में कई सारा प्रश्न आ गया। सर इसको लेकर क्या क्या लिखाते हैं कि डायरेक्ट आ जाता है? देखिए, मैं कभी भी चिटपुटिया बम का सहारा नहीं लेता, घटना चक्र का सहारा नहीं लेता, लूसेंट और किसी का सहारा नहीं लेता। मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सहारा लेता हूं और उसी सहारा का परिणाम है कि अभी मैं इतना खुश हूं कि यू कांट इमेजिन। क्योंकि 85 का नंबर, लड़के तो कह रहे कि 93 लड़ा है, लेकिन मैं इन 26-30 हजार बच्चों के आधार पर नहीं बोलूंगा, लेकिन 85 क्वेश्चन भी 30,000 का सर्वे करा लिया, 30,000 का सर्वे करा लिया। उसमें लड़के कह रहे कि गुरुजी अब 93 लड़ा है, लेकिन 93 मैं नहीं भी मानूंगा। तो 85 लड़ा है और निश्चित रूप से 85 लड़ा है, तो इसी परिस्थिति में रिजल्ट मेरा तय है। और मैंने भेज दिया राजगीर जाने का रास्ता का पहला रास्ता शुरू कर दिया, अब दूसरा रास्ता इंतजार कर रहा है। सर जिस तरीके से बच्चे बता रहे थे इस बार बिहार से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा गया था। इससे पहले एग्जाम में होता था कि आउट ऑफ सिलेबस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस से प्रश्न आकर कुछ दूसरे सब्जेक्ट से आ जाते, लेकिन इस बार नहीं आया। क्या कट ऑफ इसको निर्धारित करेगा? कट ऑफ बढ़ सकता है? हाँ बिल्कुल, कट ऑफ बढ़ सकता है। कट ऑफ बढ़ने का बहुत सारा कारण है। क्या कारण है? सबसे पहला कारण तो 2014, 17, 17, 24, 46, 22 और 13 के जो लड़के 1-2 नंबर से फेल किए होंगे वो, और उसके बाद जो नए लड़के हैं वो, उसके बाद जो बीपीएससी फेल किए हैं वो उसके साथ साथ इस बार की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि जो लड़के उस पोर्शन को देखते थे बहुत गहराई के साथ, जैसे मॉडर्न को देखते थे, आपको एंसेंट में फलाना है कि मौर्य से होगा, गुप्त से होगा, फलाना से होगा, तो उस तरह क्वेश्चन आकर के थोड़ा सा ट्रेंड बदला है क्वेश्चन का, और ट्रेंड बदलने का परिणाम रहा है कि इस बार कटअप थोड़ा ज्यादा जाएगा, क्योंकि उस तरह के कोई भी टेस्ट जो हो रहे थे पटना में उससे लड़कों को नहीं लड़ा है, टेस्ट से नहीं लड़ा है। लेकिन हम कहां से लड़ा है? एनसीईआरटी से। और पूरा मैराथन, जैसे मान ले कि हम लोग रात दिन करके लगे हुए थे, उसी का परिणाम है कि आज 85 लड़ गया। मंगरू बहुत खुश है क्योंकि मेरी बेटी और बेटों ने कबाड़ दिया होगा। निश्चित रूप से मुझे उस पर गर्व है। क्या कट ऑफ जा सकता है सर? कट ऑफ देखिए, जनरल का 70 से 72, ओबीसी का 68-70, ईडब्ल्यूएस का 65 से 68, ईबीसी का 62 से 65, एससी का 58 से 62, एसटी का आपको 60 से 62 और ओमेन का 65 से 68 जाने की संभावना है। इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 1-2 नंबर घट सकता है तो घट सकता है। फ्रीडम फाइटर वाले के लिए, फ्रीडम फाइटर वाले का भी आपको 60 से 62 के बीच में फ्रीडम फाइटर वाले का होगा। अब महिला अभ्यर्थी 65 से 68, 65 से 68 और कैटेगरी में कम हो जाएगा, बिल्कुल महिला। सर ये जो आप बता रहे हैं ये प्रश्न बता रहे हैं, क्योंकि अंक 2-2 अंक का प्रश्न इतना सही प्रश्न में बता रहा हूं, यानी 68 से 70 क्वेश्चन, यानी डबल कर दीजिएगा उसको नंबर आएगा। ये मैं प्रश्न, ये कितना क्वेश्चन इन लोगों ने सॉल्व किया है वो मैं बता रहा हूं। सर जो आप डिस्कशन कराएं उससे अभ्यर्थी मिला ले, अपने आप को अस्वस्थ रहें और मेंस की तैयारी में लग जाए। मेंस के लिए क्या शुभकामना देंगे? मेंस के लिए यही शुभकामना देंगे कि आज परीक्षा दे लिए हैं, लौट आइए, कल जम के सिनेमा में देखिए, मस्ती कीजिए, मैरिन ड्राइव घूमिए, और परसों से 19 तारीख से भिड़ जाइए, क्योंकि 19 तारीख से हम लोग भी रातें दिन करके भिड़ने वाले हैं, और उसी तरह का मैराथन उस समय तक जब तक आपको राजगीर पहुंचा नहीं दें। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।